हादसे के बाद उसी दिन उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पहुंचते हैं और सभी मृतकों का जो है अंतिम क्रियाक्रम दलमऊ घाट पर कराते हैं। उसके बाद से बारी बारी शुरू होता है क्रम कि कौन कौन आया और क्या क्या किया। मैं आपको बताऊंगा, पर चलाइए जरा सा, मैं आपको बता रहा हूँ। उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, इन्होंने सभी मृतकों का जो है अंत्येष्टि कराई अपने पैसे से, गाड़ी से व्यवस्था किया। उसके बाद विधायक राहुल लोधी, जिनकी विधानसभा है, उन्होंने सभी मृतकों के परिजनों से मिलकर 10-10 हज़ार रुपये दिए और घायलों का इलाज करा रहे हैं। उसके बाद ग्राम प्रधान गिरजा शंकर उर्फ बबलू लोधी, इन्होंने 5-5 हज़ार रुपये दिए। और सबसे बड़ी बात, ये घायलों का इलाज अभी भी लखनऊ में करा रहे हैं और अपना खून भी दिया इन्होंने। प्रधान वाकई में बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आप बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी द्वारा मृतकों तथा घायलों को 10-10 हज़ार रुपये देकर उनका इलाज के लिए आगे आश्वासन दिया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी भी इन मृतक परिवारों के पास बहुत विशेष धनराशि नहीं आई है जिससे इनका परिवार चल सके, जिससे इनकी ज़िंदगी चल सके। अब ये लोग सूबे के मुखिया से गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी, ताकि इनका जो बचा हुआ जीवन है वो पार हो सके। क्योंकि जितने भी इसमें मृतक हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं था जो कि रोज़ कुआं खोदकर पानी न पीता रहा। 6 की मौत, कई घायल, कई का इलाज अभी चल रहा है। अब ऐसे में हम उनसे बात करेंगे जिनको कुदरत ने पहले ही सज़ा दे रखी है, दोनों हाथ नहीं है उनके पास। उसके बाद उनके 2 बेटे चले गए। दादा बैठे, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। दादा, कैसे हादसा हुआ और क्या हुआ? अरे पुल पर हमारा बच्चा कब नहीं जाते रहे, आज पुल पर चले गए थे मेरे बच्चा रे। अब हमका रोटी को दिए वाला नहीं न मेरे गरमा गाली ना नानी नाती रही मेरे बाप। बीते बुधवार को गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के खगिया खेड़ा में एक हादसा होता है। सुबह 7 बजे 6 लोग घर में ये बोलकर आते हैं कि लौट कर आ रहा है, लेकिन अभी लौटे नहीं। कारण क्या था? बछरावा की ओर से एक डंपर आ रहा था और सभी को रौंदता हुआ चला गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। अभी भी घायलों का इलाज लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। हम उस गांव पहुंचे हैं और वहां पर जो हादसे के गवाह थे, जो लोग बच गए हैं हादसे में, उनसे बात करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि अभी तक जनता के जो सेवक होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, कौन कौन उनके गांव आए, उनके घर आए और क्या क्या मदद की और क्या क्या आश्वासन दिया। आइए मैं मिलाता हूं सबसे जो लोग उस हादसे का शिकार थे। और कहीं कहीं ये भी बताया गया कि रोड पर सफ़ेद पट्टी नहीं है और सामने बोलेरो आ रही थी। सच्चाई क्या है, हादसा कैसे हुआ, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ लोग बैठे हुए, इनसे पूछेंगे कि आखिर अभी तक आपको सरकार की तरफ से क्या मदद का आश्वासन मिला है और कौन कौन जनप्रतिनिधि आपके बीच में आए हैं, हम पूरा जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इनसे मिलते हैं जो कि हादसे के गवाह हैं। जब हादसा हुआ तो आप कहाँ थे? सर दुकान पे थे सर, अपनी चाय की दुकान है। और चाय की दुकान आप ही की है? जी सर, हमारे। क्या हुआ, कैसे हादसा हुआ था? ये हम लोग वहाँ चाय की दुकान हम खोले थे, करीब 15 से 20 लोग उस समय हमारी दुकान पे खड़े थे। चाय कुछ लोग पी चुके थे, कुछ लोग पीने के लिए इंतजार कर रहे थे। हमारे पिताजी चाय बना रहे थे, मैं दुकान पे दूसरी बैठा था। और हादसा आपने अपनी आंखों से देखा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, बिल्कुल मैं बैठा था। इनका लड़का जो रंगीन। तो गाड़ी कैसे अचानक आ गई? गाड़ी एक बैग जब गुमटी के सामने आई गाड़ी तो एकदम से आगे उसको कोई देख नहीं पाया, कितनी देर मुड़ी। बताया जा रहा है कि रोड पर सफेद पट्टी नहीं है। नहीं, सफेद पट्टी है, कोई बोलेरो आ गई थी? नहीं, कोई नहीं आया। बोलेरो कोई नहीं आया, कोई नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं थी सर। हम सिर्फ बीड़ी निकाल रहे थे। अगर ऐसे न होता तो सर हम भी नहीं होते। हादसे में कौन शिकार हुआ आपके घर का? जी हमारे पिताजी का। क्या उम्र थी उनकी? करीब 60। सरकार से क्या चाहते दादा? जी सरकार से क्या चाहते? अरे सरकार से सब लोगों की मदद चाहते हैं कि मदद हो जाए सब लोग। कुदरत की मार, रहम करो सरकार। ये वो पिता है जिसने 2 बेटे गंवा दिए। हादसे का शिकार ये पिता, दोनों हाथ नहीं है, 2 जवान बेटे भी चले गए। ऐसे में 10-5 हज़ार रुपए से क्या होने वाला? सरकार से गुहार लगा रहे, इनके आंसू नहीं बंद हो रहे कि कम से कम इस पिता को, इस परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। ट्रक चालक ने बहुत ही लापरवाही से गाड़ी चलाई,
वो बता रहा है कि बोलेरो आ रही थी, जबकि यहाँ गांव वालों ने बताया, जो हादसे का जिन्होंने देखा है, तस्दीद है, उन्होंने बताया कि कोई गाड़ी नहीं थी। फिर भी बताया गया कि सफ़ेद पे पट्टी नहीं है, रोड पर पट्टी है। मैं आपको पट्टी दिखाता हूँ, रोड की पट्टी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सफ़ेद पट्टी आप देख रहे हैं, जबकि ये बताया गया है कि सड़क पर पट्टी नहीं है, ये पट्टी पूरे रोड पर है। और ये पट्टी वो उसने देखा नहीं, और उसके बाद या तो कोहरा बना कारण, या ड्राइवर को नींद आ जाती है, या कोई और कारण रहा होगा। फिलहाल ये तो जांच का विषय है। ये पूरा हुजूम, ये पूरा गांव, आज तीसरा दिन है इस गांव में चूल्हा नहीं जला। सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि कम से कम इतनी व्यवस्था कर दो साहब कि आगे का जीवन कट जाए। अभी तो समय तय करेगा कि सरकार इस परिवार के बारे में, ये 6 परिवार जो उजड़ गए हैं, पूरा का पूरा गांव जो उजड़ गया है, इसके लिए क्या सोचती है। आभार सबका प्रकट कर रहे हैं जो लोग आए हैं इस मुसीबत की घड़ी में, और इनको अगर कोई दे गया है कुछ तो उससे जीवन नहीं चलने वाला। हादसे की एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जिसको देखकर आप रोना शुरू कर दें। पिता बोल नहीं पाता, दिव्यांग था, उसका बच्चा बैठा है, ये भी बोल नहीं पाता है। इसका पिता इसी हादसे का शिकार हो गया। क्या नाम था उनका? वृंदावन। इस बच्चे क्या नाम है? मुकेश। ये मुकेश, इसको कुदरत ने पहले ही इसका बोलना बंद कर दिया। उसके बाद डंपर ने इसके ऊपर जो साया था वो भी छीन लिया। सरकार से गुहार लगा रहा है। ये दिव्यांग जो कि बोल नहीं सकता, इसके आंसू देखिए, इसके चेहरे पर मासूमियत देखिए, किस तरह ये अपने पिता को याद कर रहा है और कैसे सरकार की तरफ देख रहा है कि सरकार कुछ तो रहम करे। ये तस्वीरें, ये गांव खगिया खेड़ा गांव, आज तीसरा दिन है, अभी इस गांव में चूल्हा नहीं जला। ये गांव वाकई में जनपद रायबरेली के लिए बुधवार का दिन काला दिन हो गया। पूरा गांव रो रहा है, तस्वीर देखिए, पूरा गांव रो रहा है, अभी भी चूल्हा नहीं जला। ये रोते हुए आंसू, सरकार इन पर रहम करे। योगी साहब, इस गांव के ऊपर रहम कीजिए। कम से कम मृतक परिवारों को 10-10 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी की अरदास है, बहुत बड़ी अरदास रही है। पूरा गांव रो रहा है, तीसरा दिन हो गया। कह गए थे कि लौट के आ रहा हूं, खाना बनाओ, अभी तक लोग लौट के नहीं आए। सबसे बड़ी आफत इस 2 हाथ बिना हाथ के पिता के ऊपर। उसके बाद ये मूक बधिर बच्चा जो कि ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, केवल देख सकता है। पूरा गांव त्राही त्राही कर रहा है। ऐसे में सरकार इनकी मदद करे। पूरा गांव निवेदन कर रहा है हाथ जोड़कर, क्योंकि सूबे की मुखिया इनकी आवाज सुने और इनको समझे कि वाकई में तकलीफ ज्यादा है। अभी भी 2 लोग जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। इनका इलाज प्रधान वहां रह के करवा रहे हैं। प्रधान ने सभी को 5-5 हजार रुपए दिए, अपना खून दिया, और उसके बाद अब वहां इलाज करा रहे हैं। कुछ तस्वीरें और दिखाऊंगा। ये नाबालिग बच्चा, पिता खत्म हो गए, पिता खत्म हो गए। ये बच्चा देखिए, इसके भी पिता दुनिया में नहीं है। हादसे का शिकार ये गांव, आज तीसरा दिन है, अभी रोटी नहीं पकी किसी घर में। ये पूरे घर वाले देखिए किस तरह अभी भी बेहोश पड़े हुए। सरकार कुछ रहम करे इन परिवारों के ऊपर। कैसे चलेगा इनका परिवार, कैसे चलेगी इनकी घर की रोटी, और कैसे होगा इन बच्चियों का विवाह। कमाई नहीं है, रोज कुआं खोदते थे, रोज पानी पीते। कमाई एक पैसे की नहीं है। कुछ लोगों से और बात करने का प्रयास करूंगा। ये बेटी देखिए, आप पिता है नहीं, चला गया, कैसे पढ़ेगी, कैसे इसके हाथों में मेहंदी लगेगी। सूबे की सरकार से गुजारिश है, ऐसे परिवारों के ऊपर कृपा करें। ये रोते बिलखते परिवार, ये रायबरेली का खगिया खेड़ा है साहब। बीते बुधवार को यहाँ मातम पसर गया, 6 लोग मौत के घाट उतर गए। अभी भी 2 लोग जिंदगी मौत के बीच में जूझ रहे। ये उनके परिवार है साहब, यहाँ कुछ कृपा कीजिए। पूरा गांव रो रहा है,
अभी भी यहाँ रोटी नहीं पकी, पूरे गांव में मातम है। बुधवार को डंपर ने मातम फैला दिया। ये तस्वीरें देखिए, बोलते बोलते बेहोश हो जाती है बेटियां। कारण पिता चला गया, पूरा गांव रो रहा है, अरदास लगा रहा है। सरकार रहम कीजिए, कैसे बेटियों का विवाह होगा, कैसे पढ़ेंगी बेटियां, कैसे आगे बढ़ेंगी बेटियां। तस्वीरें देखिए साहब, गुजारिश है सर, सूबे के मुखिया से गुजारिश है, इन लोगों पर मदद करें और इनकी इतनी मदद कर दें कि इनका जीवन आगे चल सके। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतीक के साथ दीपक मिश्रा, बी भारत, रायबरेली। ये खगिया गेड़ा गाँव है साहब, यहाँ की तस्वीर देखिए आप। यहाँ रोते बिलखते परिवार सरकार से गुजारिश कर रहे हैं। अभी यहाँ चूल्हा नहीं जल रहा है इस गांव में। आज तीसरा दिन है। बीते बुधवार को यहाँ पर हादसा हो जाता है, 6 मौतें हो जाती हैं। अभी भी 2-3 लोग घायल हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये खगिया खेड़ा गांव है साहब, यहाँ चूल्हा नहीं जल रहा, यहाँ चूल्हा नहीं जल रहा, यहाँ रोटी नहीं पक रही। सबकी आंखों में आंसू है साहब। यहाँ की तस्वीरें देखिए, सूबे के मुखिया से गुहार लगा रहे हैं कि परिजनों को 10-10 लाख रुपए और नौकरी निवेदन कर रहे हैं। सब तमाम बेटियां हैं, कैसे बेटियां पढ़ेंगी, कैसे बेटियों का विवाह होगा, कैसे इनका परिवार चलेगा, क्योंकि परिवार चलाने वाला दुनिया से चला गया। डंपर जो काल का रूप लेके आ रहा था, पूरे गांव में मातम फैलाकर चला गया। ये तो समय तय करेगा कि सूबे की सरकार क्या मदद करेगी। रायबरेली का खगिया खेड़ा, डंपर ने मार डाला, 6 के 6 तुरंत मर गए। अभी भी 2-3 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये परिवार देखिए, ये बेटियों को देखिए, बात करते करते बेहोश हो जाते। ये परिवार, ये रोते बिलखते परिवार देखिए साहब, इनके आंसू रुक नहीं रहे। आज तीसरा दिन है, लेकिन लगता है कि आज ही हादसा हुआ है। ताजा घाव है। इधर तस्वीर दिखाता हूँ, एक अम्मा बैठी है, पैरों से विकलांग है, दिव्यांग है पैर से। इनका बेटा है, इनके पति, इनकी मांग का सिंदूर उजड़ गया। इस हादसे में कितनी गोदें सूनी हो गई, कितनी माओ के सिंदूर उजड़ गए। योगी सरकार से गुजारिश है कि कम से कम मृतक परिवार को 10-10 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी, ताकि इनकी बची हुई जिंदगी आराम से पार हो जाए। आराम से तो अब नहीं पार होगी, इतना बड़ा जख्म है कि अपने पति को, अपने पिता को कैसे कोई भूल पाएगा। ये तस्वीरें देखिए साहब, आंसू बंद नहीं। आज तीसरा दिन है, खगिया खेड़ा में अभी भी चूल्हे ठंडे हैं। तस्वीरें बता रहे, ये रोते बिलखते परिवार, ये बहते हुए आंसू, पहले से हाथ नहीं दोनों, उसके बाद बेटा भी चला गया। ये परिवार देखिए, ये 2 बच्चे छोटे छोटे देखिए, इनको ये भी नहीं पता है कि हमारा पिता कहाँ गया है। वो बैठे हैं, वो पत्नी देख रहे हैं आप कैसे रो रही है। सूबे की सरकार से गुजारिश है कि इनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करें। सरकार प्लीज मदद करें इनकी। ये गांव वाले हैं, डंपर ने मार डाला है, डंपर बेगुनाह मर गए सब, कोई कसूर नहीं था इनका, चाय पीने गए मर गए। दुठाई कन्या ये को मेरा बालक रे अपने तरह पेट को अपने बाबू ने कबो की लूड़ा माटी नहीं उठावा रे। जी 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 जैसे कि हमारे यहाँ से स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौके पे घटनास्थल तक आए और उन्होंने जो भी हमारे समाज के, हमारे जनता के बीच में 6 लोग एक्सपायर हो गए थे, उनको सभी के अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था करवाई और जो भी संसाधन था साधन घाट तक लेके गए। सरकार से हम ये चाहते हैं कि हमारे जो पीड़ित परिवार हैं, जिनके यहाँ से बच्चों का साया हाथ से छिन गया है, उनके लिए सरकार 10-10 लाख रुपए के मुआवजा प्लस हर एक
घर को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए।